जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी के संग खेला मोदी को दे दी बड़ी चुनौती। निशिकांत दुबे निरहुआ को आदित्य ठाकरे ने जम के रगड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी को भगाएंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के आने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति का असर पूरे देश पर प्रभाव डाल रहा है। आखिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बयानों के बाद में निशिकांत दुबे और निरहुआ जैसे बीजेपी के लोग जिस अंदाज का तेवर अपना रहे हैं, क्या वो बीजेपी की कोई नई स्ट्रैटेजी है? आखिर महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे ने जो कुछ कहा और उस पर निरहुआ और निशिकांत दुबे ने जो पलटवार किया, उस पर आदित्य ठाकरे ने किस किस्म की चुनौती और चेतावनी दे दी है, विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति बीएमसी चुनाव से पहले बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। दोस्तों, आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वाला एनडीए गठबंधन धराशायी हुआ और किस तरीके से इंडिया गठबंधन बम्पर जीत के साथ में आगे आया। मगर उसके 5 महीने बाद में हुए विधानसभा चुनाव में बाजी पलट गई। कहा गया कि साहब 75 लाख वोट बढ़ा करके धांधली से बीजेपी विधानसभा चुनाव जीती। लेकिन दोस्तों, बीएमसी चुनाव से पहले जो स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है, जिस बीएमसी चुनाव से पहले 20 वर्षों से अलग अलग राजनीतिक धारा को लेकर के आगे बढ़ते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो दिखाई दे रहे थे, जैसे ही 5 जुलाई को एक मंच पर आए, जैसे ही ऐलान किया कि अब हम एक साथ आ चुके हैं, एक साथ रहेंगे, जैसे ये कयास लगने लगे, कहा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा उद्धव ठाकरे के साथ में राज ठाकरे हो चुके हैं, आधिकारिक ऐलान बाकी है और आने वाले दिनों में वापसी हो जाएगी एकनाथ शिंदे की भी। ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कदमों तले से जमीन खींचने वाली यह स्थिति उत्पन्न हो गई। और जब राज ठाकरे अपने तेवर में, उद्धव ठाकरे अपने तेवर में जो कुछ मंच से बोले और उससे पहले जो स्थितियां महाराष्ट्र में उत्पन्न थीं, जिस पर आरोप लगे गैर मराठियों के ऊपर हाथ उठाने का, निशिकांत दुबे ने जो अंदाज अपनाया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भोजपुरी एक्टर निरहुआ ने जो अंदाज अपनाया, लोग उस वक्त सकते में आ गए कि आखिर निरहुआ जो इस किस्म की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उनको पीछे से प्रॉम्प्ट किया गया होगा, बोला गया होगा बीजेपी की तरफ से ऐसा बोलने के लिए, वरना निरहुआ इस तरीके से सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करते। दोस्तों, निरहुआ और निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा वो आपने देखा और सुना, हमने दिखाया भी, आपको अंत में बताऊंगा भी। मगर क्या कहा है आदित्य ठाकरे ने और एनसीपी इस पूरे मामले में कैसे कूदी है, किस तौर पर चेतावनी निशिकांत दुबे को दी जा रही। कहा जा रहा कि जरा दम है तो महाराष्ट्र आकर के बोल के दिखाओ। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर शिवसेना उद्धव के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि यही है बीजेपी और मोदी की मानसिकता। निशिकांत दुबे जैसे लोग ही महाराष्ट्र विरोधी हैं। ये जान लो कि दुबे जैसे लोग अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो बराबर जवाब मिलेगा। निशिकांत में दम है तो महाराष्ट्र में आकर के बोले। हमने सभी मराठियों से एक गंदे दिमाग वालों पर प्रतिक्रिया ना देने के लिए कहा है। यानी कि वे कह रहे हैं कि हमने तो अपने लोगों को रोक रखा है, शिवसेना लोग के लोगों को रोक रखा कि साहब इन लोगों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, वरना अब तक न जाने क्या होता। महाराष्ट्र में भय और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में विभाजन पैदा करना चाहते हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे के बेटे जो कि विधायक हैं और शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने एक चैलेंज, चुनौती निशिकांत दुबे और निरहुआ को दिया। मगर शिवसेना के साथ साथ एनसीपी भी इस पूरी लड़ाई में कूदती हुई नजर आ रही है। एनसीपी के पूर्व विधायक भी निशिकांत दुबे के बयान को लेकर, निरहुआ के बयान को लेकर के जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जाहिर तौर पर वो दर्शाता है कि साहब ये लड़ाई अब बीएमसी चुनाव में बड़ा मोड़ लेने वाली है। एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा कि अगर निशिकांत दुबे में हिम्मत है तो महाराष्ट्र में आकर के मराठी के खिलाफ बोल करके दिखाएं, फिर आपको पता लगेगा। निशिकांत को चुनौती देते हुए रोहित पवार ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मराठी लोग हैं कौन, वो जानते ही नहीं अब तक
मराठों को। दोस्तों, उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि फूट डालो और राज करो बीजेपी की चाल है। ये बीजेपी की शुद्ध राजनीति है। बीजेपी के सांसद की ये मानसिकता पूरी बीजेपी का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे देश से लोग सपने उम्मीद लेकर के महाराष्ट्र आते हैं। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। निशिकांत दुबे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। दोस्तों, दरअसल निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर कहा था कि जब अपने घर में हो तो कुछ भी बोल रहे हो, महाराष्ट्र में हो, अगर बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार चलो, उत्तर प्रदेश चलो, तमिलनाडु, तुमको पटक पटक करके मारेंगे, यार आवश्यकता नहीं चलेगी। आप क्या कह रहे हैं कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहाँ टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। उस वक्त अगर बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं पर बनाई। हमारे पैसे पे पल रहे हो। तुम कौन सा टैक्स लाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास, झारखंड के पास, छत्तीसगढ़ के पास, मध्य प्रदेश के पास, ओडिशा के पास, आपके पास कौन सा माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस या एसआर ने बैठाई है तो फिर गुजरात में बैठाई। सारी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री गुजरात में आ रही है। आप लाटशाही कर रहे हो, ऊपर से आप हमारे दोहन करते हो, शोषण करके टैक्स भरते हो। यदि आप में ज़्यादा हिम्मत है तो हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप तेलुगु वालों को भी मारो। आप इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि बीएमसी का चुनाव होने वाला है। ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो कर रहे हैं, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता। हम इसका प्रतिकार करते हैं। यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में माहिम इलाके में चले जाएं, माहिम के दरगाह के सामने किसी हिंदी भाषी उर्दू भाषी को पीट करके देखें तो मानूंगा कि सचमुच बाला साहब ठाकरे जी के वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। दोस्तों, दरअसल ये पूरी बहस उस वक्त शुरू हुई जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ 5 जुलाई को मंच पे आए और उन दोनों के मंच पर आने से 20 साल के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई। बात सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति की नहीं, इसका प्रभाव जाहिर तौर पर दूसरी जगहों पर भी पड़ेगा। यानी कि महाराष्ट्र भी अब दक्षिण भारत के सुर में सुर मिला रहा है। दक्षिण भारत में जिस तरीके से हिंदी को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ में आक्रोश है, जिस अंदाज में दक्षिण भारत वर्सेस दिल्ली चल रहा है, महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली तो पहले से है। ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ में दक्षिण से लेकर के पश्चिम की तरफ एक पूरे लामबंदी की जा रही है। और ऐसी स्थिति में जब 20 वर्षों के बाद में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए तो मानो उनकी ताकत दोगुनी हो गई और उस दोगुनी ताकत के साथ में, उस उत्साह के साथ में आने वाले दिनों के एक संकेत देते चले गए। क्योंकि जो कुछ 5 जुलाई को कहा गया राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की तरफ से, वो अपने आप में दर्शा रहा था कि एक ही गठबंधन में अब ये दोनों भाई रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में वो महाराष्ट्र जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत हुई, मगर उसके कुछ महीनों के बाद में बाजी पलट गई। वो बाजी कैसे पलटी, अभी भी उस पर मामला चल ही रहा। कोर्ट के दरवाजों से लेकर के संसद और सड़क तक हंगामा उस पर चला हुआ कि साहब 75 लाख वोट बढ़ा करके महाराष्ट्र की बाजी को पलटा गया। अब ऐसी स्थिति में उद्धव राज ठाकरे ने जो नई धारा शुरू की है, बीएमसी चुनाव से पहले जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा डर सता रहा है। और ऐसे में क्या निशिकांत दुबे का बोलना इस तेवर वाले अंदाज में, क्या ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है? क्या निरहुआ जैसे सांसद का इस अंदाज में बोलना बीजेपी की स्ट्रैटेजी? आपको याद होगा कंगना रनौत 2-3 दिनों से चर्चा में है, क्योंकि उनके इलाके में जहां पर जितनी तबाही आई वहां वो देखने तक नहीं गई। और फिर जब वो गई आज, तो कैसे वहां की महिलाओं ने उनके मुंह पर ही बोल दिया कि आप फोटो खिंचवाने आई हो, यहां पर आप चले जाइए। लेकिन यही कंगना एक वक्त में कैसे बीजेपी के इशारे पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ में तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रही थी। आपको याद होगा वो वक्त जब सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म एक्टर की मौत होती है और उसके बाद में कैसे डॉगी पालतू मीडिया किस तौर पर उसका नैरेटिव सेट करता है और कैसे सारे देश की मीडिया पहुंच जाती है वहां पर। वो सारा प्रकरण आपको, ड्रामा आपको याद होगा। वहां पर नेपोटिज्म जैसे शब्दों की मुझे लगता है पता नहीं
कंगना रनौत को नेपोटिज्म का सही अर्थ पता भी है या नहीं, या सही मायनों में नेपोटिज्म होता क्या है शायद उनको पता भी है कि नहीं, लेकिन किस तौर पर ये करते करते वो उद्धव ठाकरे और वहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ में चिंगाड़ने लगी। जो अंदाज उनका था, जाहिर तौर पर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की शायद तब वो बीजेपी में आए नहीं थे, उसके बाद में बीजेपी में आई। चूंकि उस वक्त डर था बीजेपी को महाराष्ट्र की बदलती हुई राजनीति को लेकर के, और फिर उसके बाद में ऑपरेशन लोटस के जरिए महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन या महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिरा दिया गया, एकनाथ शिंदे को अपनी साइड में तोड़ लिया गया था। क्या अब कुछ वैसा डर बीजेपी को महाराष्ट्र में लग रहा है कि बनी बनाई सियासी जमीन कहीं उथल पुथल ना हो जाए? इसलिए इस किस्म के बयान दिलवा करके एक टकराव की स्थिति ला करके अगर उनको लगता है कि मराठा वोटर को एकजुट करने की कोशिश शिवसेना, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे भाइयों की है, तो फिर हम उत्तर भारतीयों के वोटर्स को एकजुट करने की उसी बिंदु पर कोशिश करके देखते हैं। तो इंतजार कीजिए आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति होती है। तस्वीर जो फिलहाल धुंधली सी दिख रही है, पूरे तौर पर साफ होकर के किस दशा और दिशा में बनती है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।